बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है खूबसूरत सी सकुलेंट पर। इतना प्यारा सा ये सकुलेंट, छोटी छोटी सी बॉल्स हैं जैसे इतने खूबसूरत से ग्रीन मोतियों की तरह का ये है। और इसे जनाब स्ट्रिंग ऑफ बीट्स भी कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। और इतना खूबसूरत ऑर्नामेंटल सा प्लांट है। और मज़े की बात है कि सर्दी में से ज़्यादा ये गर्मी में बेहतर रहता है, यानी कि समर प्लांट आप इसको, सेमी समर प्लांट आप इसको कह सकते हैं। तो जनाब दूसरी बात यह है कि ये ट्रेलिंग में चलता है और बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी छोटी से छोटी ब्रांच भी है, वो हम लगाएं तो ये बहुत अच्छा सा कंटेनर है, फुल भर लेता है। ये जनाब इसकी ख़ास बातों में से ख़ास बात है। और इसके अलावा जो है इसका ये जो प्यारे से बॉल्स टाइप हैं, ये जो बॉल्स हैं इनसे भी अगर हम चाहें तो प्रोपिगेशन कर सकते हैं। इन बॉल्स के ना दो पोर्शन होते हैं। एक तो पोर्शन जो अपनी स्टेम के साथ अटैच होता है, वो पोर्शन उस साइड से ही हमें लगाना पड़ेगा अगर हमने इसकी पीटल्स के थ्रू, ये एक्चुअली पीटल्स ही इसकी है कंसीडर होती हैं, इन पीटल्स के थ्रू अगर हमने प्रोपिगेशन करनी है। और जो दूसरी साइड है, यानी कि जो स्टेम से अटैच नहीं है, वो बेसिकली उस साइड से ये जो है अपनी खुराक लेता है रोशनी से, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। ये इसकी ख़ास बातें हैं। और जनाब जी दूसरी बात कि हम इसको किस किस्म की मिट्टी में, हर तरह की मिट्टी में चल जाता है, लेकिन कैक्टस वाली मिट्टी में अगर हम इसको लगाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब इसके अंदर थोड़ी सी रॉक्स भी हों, कंकर टाइप हो, थोड़ी सी कंकर हम डाल दें और जनाब सैंड डाल दें। और उसके अलावा कोई भी ऐसा मीडिया बनाएं जिसमें पानी जो है वो ठहरे ना, क्योंकि इतनी नाजुक सी इसकी सुपरफिशियल सी रूट्स होती हैं, बिल्कुल गहराई में नहीं जाती। तो ज़्यादा पानी से ना बहुत जल्दी ये रूट रॉट की तरफ चला जाता है। बस अच्छे तरीके से जब मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए तो तभी आपने पानी देना है। मेरे इसकी पॉट की मिट्टी अब थोड़ी वेट है, वो इस वजह से कि रात में बारिश हुई है। तो और मैंने तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया था इसको मैंने पानी नहीं दिया था, क्योंकि मौसम भी ठंडा चल रहा था, फेब्रुअरी थी लेकिन फिर भी। और ये शेड में रखा हुआ था, शेड भी इस तरीके से कि लाइट इसको ब्राइट मिलती थी। ये जनाब इस तरह लीफ से भी हम इसको लगा सकते हैं। और जो ऊपर वाला पोर्शन मैंने छोड़ा है, ये इसको क्लोरोफिल की मैक्सिमम जितनी इसको रिक्वायर्ड होती है नीड, उसके हिसाब से ये जनाब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना आप को सरवाइव रखने के लिए यूज़ करता रहेगा। और बैलेंस की स्टेम हम इसको इस तरीके से रखकर कोशिश करें कि इसकी नोट्स पे मिट्टी डाल दें, या एटलीस्ट जिस जगह से हमने इसके बीट्स या लीव जो तोड़ी है वहाँ उस हिस्से पर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। बस किसी तरह की भी मिट्टी में मैंने बताया चल जाएगा, लेकिन बेस्ट सोइल मैंने आपको इसकी बता दी है। कैक्टस वाली सोइल इसके लिए बेहतरीन रहती है कि उसके अंदर वेल ड्रेन मिट्टी रहे। ये इसकी जनाब जी केयर में आ जाएगा। पानी का भी मैंने बता दिया, कम पानी बिल्कुल देना है, और जब एक बार देना है अच्छा सा पानी देना है, ताकि ये जितना पानी इसने एब्ज़ॉर्ब करना है अपने अंदर वो एब्ज़ॉर्ब कर ले और बैलेंस का जो है वो इसके अंदर रह जाए। ऑर्नामेंटल जो ये प्लांट है इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर अगर हम रखेंगे तो ऐसी जगह पे रखें विंडो में जहाँ पर अच्छी सी ब्राइट लाइट आती रहे। और अगर ब्राइट लाइट नहीं आ रही है और आप इसको इंडोर ही रखना चाह रहे हैं, फिर कम से कम इसको आर्टिफिशियल लाइट जो है वो इसको देनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल लाइट में जैसे फ्लोरेसेंट जो लाइट है वो लाइट इसको मिलती रहेगी। फ्लोरेसेंट से भी ये अपने आप को सरवाइव रखेगा और बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा। और आउटडोर तो मैंने आपको इसका बता ही दिया लोकेशन, कि इसको जो है कम से कम 2 घंटे की, या सर्दी की धूप में तो ये चलेगा, गर्मी की कम से कम 2 घंटे की इसको, वो भी सुबह की धूप, कच्ची कच्ची सी धूप, या बिल्कुल शाम की, जब धूप में तमाज़त कम हो जाए ना, तपिश कम हो जाए। बिल्कुल डायरेक्ट दोपहर की धूप इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी जो ये खूबसूरत सी लीव्स हैं मोतियों की तरह, ये बिल्कुल बर्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की इसको लोकेशन में रखना पड़ेगा इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। और देखते ही देखते, जो ये देखें बिगनर्स भी अगर इस तरीके से लगाएं, देखते ही देख के ये आपका गमला फुल भर जाएगा। और इसके अलावा इसकी स्टेम्स तोड़ के जैसे मैंने रखी है, छोटी से छोटी स्टेम भी इसकी बहुत अच्छी सी चल जाती है। और कोशिश ये करें कि इसको अपने प्लांट्स के बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड पे, यानी कि बॉर्डर पे आप लगाएं, क्योंकि ये ट्रेलिंग की सूरत में चलता है। जैसे वाइन अपने आप को किसी दीवार वगैरह पे चढ़ा देती है,
आहिस्ता आहिस्ता से दीवार का सहारा लेकर या किसी बड़े प्लांट का सहारा लेकर ऊपर की साइड पर अपराइट पोजीशन में अपने आप को ग्रो करती चली जाती है। इसी तरीके से ये ट्रेलिंग की सूरत में गमला क्रॉस करके नीचे लटकना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ऊंची जगह पे इसको रखें और जब भी पानी दें इसके लीव्स के ऊपर यानी कि इसके मोतियों के ऊपर पानी ना दें, बिल्कुल इसकी बेस में पानी दें और बिल्कुल मिट्टी खुश्क होने की सूरत में पानी दें। उसके अलावा जनाब जी फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं इसकी। फर्टिलाइज़र में हम ये करेंगे कि एक ही बार जो इसकी सोइल मिक्स बनाएं उसमें अच्छा सा फर्टिलाइज़ जो है वो दे दें और वही इसके लिए काफ़ी रहता है और उसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देते रहें। आपके लिए जो भी आसानी हो, होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो बनाना पील्स का बहुत बेहतर रहेगा। पोटाश से भरपूर वो इसके लिए इसके ग्रो होने के लिए बहुत अच्छा सा मीडिया बनाता है। और जनाब जी उसके अलावा अगर आपके लिए नहीं पॉसिबल है कि आप घर में इसकी तैयारी करें लिक्विड फर्टिलाइज़र की, तो आप एनपीके जो है वो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में लेकर अपने गमले के हिसाब से उस लीटर पानी में से आप जितनी भी गमले आपके पास हैं उसके हिसाब से आप वो वाला पानी 1 लीटर पानी जिसमें 1 चम्मच एनपीके मिला हुआ है वो दे सकते हैं। ये तो बात थी जनाब इसकी फ़र्टिलाइज़ की। अब हमने कर ली है बात फ़र्टिलाइज़ कैसे करेंगे और अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये ट्रेलिंग वाली जो इसकी खसूसियात है वो इसकी कम से कम 2 से 3 फीट तक भी लंबी इसकी जो स्टेम्स हैं वो ग्रो होकर जा सकती है। प्रूनिंग करना इसके लिए बहुत बेहतर है। प्रूनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैं अक्सर प्लांट्स के लिए कहती रहती हूँ। प्रूनिंग से एक तो ये फ्रेश होता रहेगा, मतलब कोई अगर इसकी स्टेम ख़राब हो रही है ऐसा होता नहीं है। वैसे ही ज़्यादातर पीनियल प्लांट है, कम ही इसके अंदर होता है। बहुत मेच्योर होके प्लांट जो है वो सॉरी मेच्योर होने के बाद जो है जो स्टेम है वो येलोनेस होने की तरफ बिल्कुल पेल होगी, अदरवाइज़ इसकी फ्रेश ही रहती हैं। तो प्रूनिंग की सूरत में वो आप निकाल सकते हैं और जिस जगह से आप प्रूनिंग करेंगे वहाँ से 2 स्टेम्स निकल के गमले को भर लेंगी। ये प्रूनिंग की बात कर ली और इसके अलावा जैसे मैं बता रही हूँ ट्रेलिंग की 2 से 3 फीट तक इसकी जो है स्टेम्स वो लंबी हो जाती हैं और इसी खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए आप ये वाला प्लांट जो है अपने किसी भी कम बुशी जो है प्लांट आपका कम बुशी प्लांट जो है जिसमें इतनी ज़्यादा स्टेम्स नहीं है उसके उस वाले पॉट के बॉर्डर में लगा दें, तो सेंटर में आपका अपना प्लांट होगा और जो है बॉर्डर पर ये खूबसूरत सा बीच प्लांट आपके टेरेस गार्डन को या आपके किसी भी किस्म के जो आपने ज़मीन में तो खैर नहीं लगेगा, कंटेनर में ज़्यादा खूबसूरत लगता है तो उसकी खूबसूरती को दुबाला कर सकता है। उसके अलावा मिनिएचर्स में इतना प्यारा सा ये लगेगा, मिनिएचर्स इसके बगैर अधूरा रहेगा। और फेरी गार्डन में ट्री गार्डन में ये अपने आप को मनवा लेगा खूबसूरती को। और दूसरी बात ये कि मिलता थोड़ा मुश्किल से, लेकिन जहाँ मिल जाए कभी कभी किसी छोटी सी नर्सरी पे भी आपको अचानक मिल जाएगा जैसे मुझे। बहरहाल मिल जाए तो इसको ज़रूर परचेज़ करने, तो इसकी खूबसूरती जो है आपके टेरेस को 4 चांद लगाएगी। रूम टेम्परेचर में ये अच्छा सा ग्रो करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी ये अपने आप को सरवाइव नहीं करता और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी। ऐसा जैसे थर्स्टी सी इसकी लीफ हो जाएंगी, बिल्कुल मुरझाई मुरझाई सी। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी लोकेशन का ख्याल रखना पड़ेगा और सर्दी में भी इसको बेहतर जगह पे रूम टेम्परेचर के हिसाब से ऐसा सा इन्वायरमेंट इसको देना पड़ेगा। अच्छा, इस प्लांट के हवाले से एक और ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ। ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक प्लांट है और खुदा ना खास्ता अगर आपके घर से इतनी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आपका कोई बच्चा तोड़कर इसको खा ले तो उसको जनाब बहुत चांसेस हैं कि वो वॉमिट और डायरिया कर लेगा। देखने में इतना प्यारा लगता है, दिल करता है इसको खा लें लेकिन बच्चे तो अनकॉन्शियसली भी खा ही लेते हैं। तो ऐसे ना हो, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा अपने बच्चों को या इर्द गिर्द में अगर आपके जो भी हैं इस किस्म के वाक़ये से बचने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपको गार्डनिंग के दौरान अगर इसका वैसे इसके अंदर से लिक्विड नहीं निकलता, लेकिन जो ये लीफ हैं अगर इनको ब्रश किया जाए उसमें से पानी निकलता है, लेकिन स्टेम से थोड़ी फ्लशी होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं फ्लशी। तो वो वेटनेस जो आपके हाथों पर लग जाए तो उससे आपको इरिटेशन अच्छी खासी होगी, स्किन पे आपकी रैश भी हो सकता है, डर्माटाइटिस के भी बहुत चांसेस होते हैं। और बेनिफिट इसका ये है कि अगर कोई रैट्स या कैट वगैरह जो आपको बहुत तंग कर रही है वो अगर इसको खा ले तो दोबारा रैट्स तो कम से कम इधर आपके प्लांटर्स की तरफ कभी भी मूव नहीं करेंगे।
इतना ये टॉक्सिक पौधा है। और जनाब जी इसकी बातें, इसके बारे में मैंने तकरीबन, मेरा ख़्याल है कि सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आप चाहें इस प्लांट के बारे में पूछना, मैं अच्छी सी डिटेल आपको बता सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घरों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।